सीताराम पदाम्बुजो मधुपुर यनमानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा जीवया पीयते सीताराम विचित्र रूप मनीषं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न उन्हें हरजू आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खां तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे। हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज श्री नावाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी के जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावती नरहरि। पीपा भाव
रैदास धना सेन सुर सुर की घर हरी। औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। जग मंगल आधार भक्ति दसधा के आगर। बहुत काल बपुद धार के बहुत काल प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। द्वितीय सेतु जग तरण कियो। द्वितीय सेतु जग तरण कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का स्मरण करते हुए श्री नाभा गोस्वामी जी निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने द्वादश महाभागवत जो सारे धराधाम में जाकर भक्ति का प्रचार प्रसार किया, ऐसे द्वादश महाभागवतों को आपने तैयार किया और बहुत समय तक इस पृथ्वी में भक्ति की धारा प्रवाहित की, जिससे हर व्यक्ति शोक मोह क्लेशों से निवृत्ति पा सके, जीवन में प्रसन्नता का अनुभव कर सके, जीवन में आह्लाद का अनुभव कर सके। यही लक्ष्य स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का था। हमारे जितने भी आचार्य हैं, भक्त हैं, सब दिव्य हैं, सब चिन्मय हैं। आप जब स्मरण करते हो तो सामने प्रकट हो जाते हैं। आपके हृदय का भाव जितना गहरा होगा उसी तरह से वो आपको के सामने प्रत्यक्ष होंगे। कहीं भी कोई गए नहीं है। हमारे श्री धाम वृंदावन में एक बड़े डूबे हुए संत थे, श्री कृष्ण शरण जी उनका नाम था। बड़ी कृपा उनके ऊपर ठाकुर जी के। वो खुले हुए नेत्रों से भगवान की रासलीला का दर्शन करते, उनको आंख बंद नहीं करना पड़ता था, नेत्र खुले रहते, साक्षात रासलीला का दर्शन ठाकुर जी की होते। इतने प्रेमी थे, इतने प्रेमी थे। एक बार दास ने कहा, महाराज जी आप हमारी श्री जी का दर्शन करने कभी नहीं आए। बोले अभी चलता हूँ। उन्होंने करीब 10 किलो गुलाब की पंखुड़ी मंगाई, दोनों तरफ झोला लटकाया और उनमें गुलाब की पंखुड़ी भर करके आए। और जैसे उस समय मंदिर नीचे था, जैसे ही मंदिर के जगमोहन में प्रवेश किया, दोनों हाथों से पंखुड़ी उड़ाते उड़ाते हमारे श्री जी को ऐसा निहारा, ऐसा निहारा, टकटकी लगा करके देखते ही रह गए।
दूसरे दिन बिहारी जी में मिले। बिहारी जी रोज आते थे दर्शन करने के लिए। तो दास को मिले, मेरे से बोले, महाराज जी इतनी अच्छी श्री जी का दर्शन आपने पहले क्यों नहीं कराया? बड़ी क्या कहे रसमय आंखें थी उनकी। तो उनके एक शिष्य ने बताया महाराज जी कि उनका एक नियम था कि जिस आचार्य की जयंती हो, ऐसा नहीं कि हम जिस संप्रदाय में ना, सभी आचार्य वंदनीय महाराज, सभी भगवत स्वरूप हैं, भगवान के साक्षात स्वरूप है। हमें जो मार्ग मिल गया, जाना बिहारी जी ही है, जाना सीताराम जी के पास ही है कि सब अपने। यही भक्तमाल की तो विशेषता है। भक्तमाल एक ऐसा ग्रंथ है जिसने सबको एक दृष्टि से देखा। किसी संत को छोटा नहीं, किसी आचार्य को, सबको एक दृष्टि से मारा। तो उनके शिष्य ने बतलाया कि महाराज जी किसी आचार्य की जयंती हो तो आपके पास फक्कड़ संत से ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। एक कुटिया थी, उसी में फक्कड़पन से रहते थे। तो आप बिहारी जी जाकर के 1 किलो पेड़ा खरीदते, 1 किलो दही खरीदते, दही और पेड़ा ला करके सभी आचार्यों के चित्र महाराज जी अपनी कुटिया में लगा रखे थे। तो ऐसे यूँ ले करके उन आचार्यों के जिस आचार्य की, मान लो रामानंदाचार्य जी की जयंती है, तो ऐसे महाराज दोने में पेड़े और दही जय जय आरोग्य। महाराज जी चित्रपट से आचार प्रकट हो जाते और भोजन करने लगते। वही देखो आप, एक हृदय का लगाव क्या होता है। काय का कलयुग, काय का त्रेता, काय का द्वापर। अरे जब हमारा हृदय लगता है तो काल फाल से पता नहीं कहाँ चला जाता है। प्रकट होते पाते हैं महाराज जी उनके प्रेम को देख करके, और फिर चित्रपट में समाहित हो जाते। ऐसी उनकी महाराज दिव्य स्थिति थी। कहने का तात्पर्य है कि सब चिन्मय हैं, दिव्य है, और हमारे हृदय का भाव आज भी हो, यहाँ है सुन रहे हो, लेकिन हमारे भाव के ऊपर निर्भर है। तो ये बात इसलिए आई कि हमारे श्री धाम वृंदावन में श्री सुदामा कुटी में श्री रामानंदाचार्य जी की जयंती बड़े जोर शोर से मनाई जाती। भारत में साहित्य कोई ऐसा स्थल होगा कितने विशाल रूप में वो श्री रामानंदाचार्य जी की जयंती मनाते हैं। तो एक बार सुदामा कुटी के श्री महंत जी श्री भगवान दास जी महाराज जी के पास मिलने के लिए जाना हुआ। जब वो थे, अब तो उनका शरीर नहीं है, तो ये काय को बताने लग गए। बोले महाराज जी ये उत्सव प्रारंभ कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। श्री रामानंदाचार्य जी की जयंती का उत्सव कैसे प्रारंभ हुआ। बोले प्रारंभ काल की बात है, कुटिया में कोई व्यवस्था थी नहीं। महाराज जी एक कुटिया बना के भजन करते थे, लेकिन पूज्य श्री पंडित जी की कथा सुनने रोज जाते थे श्री सुदामा दास जी महाराज। भक्तमाल की कथा प्रतिदिन श्री पूज्य पंडित जी श्री अनंत श्री भूषे श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की सुनने जाते थे। और संत सेवा का तो स्वभाव था पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज का। प्रातःकाल पूज्य पंडित जी श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी यमुना स्नान करने के लिए रोज जाते, पास में वहाँ से यमुना जी। तो भगवान दास जी महाराज बता रहे थे कि पूज्य पंडित जी स्नान करने के लिए गए, और स्नान करके जब बाहर निकले तो क्या देखा, साक्षात स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अनेक शिष्यों के साथ प्रकट होकर के और यमुना जी से निकल करके जा रहे, बिल्कुल अपनी आंखों से देखा। स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अनंत शिष्यों को लेकर के प्रकट होकर जा रहे हैं। अब उनको लगा कहाँ जा रहे हैं, चलो देखें। वो पीछे पीछे लग लिए, आगे आगे स्वामी जी जा रहे हैं। बड़ा बोले ऐसा देदीप्यमान स्वरूप महाराज क्या बताएं।
और पीछे पीछे सब शिष्य भगवान नाम लेते हुए जा रहे हैं। तो स्वामी जी चलते चलते चले और सुदामा कुटी में प्रवेश कर गए और प्रवेश करके अंतर्ध्यान हो गए। तो पूज्य भक्तमाली जी ने, श्री जगन्नाथ भक्तमाली जी ने श्री सुदामा दास जी को बुलाया और कहा, देखो भैया, स्वामी जी यहाँ प्रवेश किए हैं, इनका उत्सव मनाओ, इनकी उत्सव मनाओ, जयंती उत्सव मनाओ। माघ कृष्ण सप्तमी कल आपने सुना। तो सुदामा दास जी बोले कि हमारे पास तो कोई व्यवस्था है नहीं, ऐसी तो मैं भिक्षा मांगा, रोटी खिलाई, कोई पैसे ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो भगवान दास जी महाराज बता रहे थे कि पंडित जी ने अपने जेब में हाथ डाला तो उसमें 40-50 रुपए पड़े थे उस जमाने के। बोले इससे उत्सव मनाओ। और पहला उत्सव स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी का 50 रुपए में एक छोटा सा डोला बनाया गया, उसमें रामानंदाचार्य जी का चित्रपट रखा गया। 4 6 8 संतों ने कंधे में रख करके और हरिनाम संकीर्तन करते हुए उनकी शोभा यात्रा निकाली और 15-20 संतों ने प्रसाद पाले। उत्सव प्रारंभ हो गया। बोले ये प्रारंभ उत्सव का। और इसके बाद महाराज अब मनोरथ होता है ना कि अब इस उत्सव में थोड़ा कुछ करना चाहिए। तो भगवान दास जी कह रहे थे कि जब दूसरा उत्सव आया तो मेरे मन में आया कि श्री स्वामी जी सरकार को, आचार्य चरण को बादाम का हलवा खिलाना चाहिए, भूख लगे। तो बोले बड़ी मुश्किल से 2 किलो बादाम इकट्ठी हो पाई और 2 किलो बादाम का हलवा का भोग लगा। दूसरे दिन ऐसे होते होते बोले अब 5 कुंटल बादाम आता है महाराज जी। अब 5 कुंटल। और हमारे आश्रम में जितनी गायें हैं उन गायों का दूध बेचा नहीं जाता है, उनका मज घी जमाया जाता है। और साल भर में जितना घी हो जाता है वो रामानंदाचार्य जी के जयंती में पूरा का पूरा भंडारा में लगा दिया जाता है, पूरा। फिर साल भर जोड़ते हैं, फिर शुद्ध की गाय के घी का भंडारा होता है, पूरा लगा दिया जाता है। इतना विशाल उत्सव का स्वरूप बन गया। इसका तात्पर्य केवल कहने का ये है, ये आचार सभी के सभी चिन्मय हैं, दिव्य हैं। आज भी आप अपनी आंखों से निहार सकते हैं, लेकिन जब आपकी ऐसी श्रद्धा हो, ऐसा समर्पण हो, तो श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक श्री जयराम देव जी महाराज जो बड़ा ही दिव्य वर्णन किया है, रसमय वर्णन किया है। आइए हम लोग प्रवेश करें श्री रामानंदाचार्य जी के चरित्र में। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय राम नंद भगवान। श्री राम जय राम, जय जय राम। जगत स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का प्रागट्य हुआ।
पूरे प्रयाग में घर घर बधाइयाँ होने लग गईं। लोगों के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा, हर्ष में सभी लोग डूब गए। और इस तरह से कुछ समय व्यतीत हुआ और विधिवत इनका नामकरण संस्कार हुआ। एक शुभ मुहूर्त में इस शिशु का नाम रखा गया श्री रामानंद। बोलो रामानंद भगवान। विधिवत नाम करण करवायो, विधिवत नाम रामानंद नाम शिशु पायो। रामानंद नाम शिशु पायो। अब बालक रामानंद की लीलाओं का वर्णन है, बाल लीलाओं का वर्णन है। बालक को स्वर्ण के सुंदर पालने में झुलाया जाने लग गया। ऐसी सुंदर छवि इस बालक की कि जो एक बार देखता वहाँ से हटता ही नहीं था। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा इस बालक के दर्शन करने के लिए अपने आप आने लग गए। मस्तक पर तिलक जन्म से ही आपके है, अनेक अनेक दिव्य चिन्ह आपके वपु में विराजमान हैं। खिले हुए कमल के समान आपके नेत्र, जिसकी तरफ आप देख लेते वो निहाल हो जाता है। आपके चरणों में अनेक तरह के चिन्ह विराजमान। ऐसी छवि जयराम देव जी कहते हैं उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। रूप अनुपम वर्ण न जाई, रूप अनुपम शेष शारदा बुद्धि भुलाई। बुद्धि भुलाई, बुद्धि भुलाई। आचार्य चरण कहते हैं, ग्रंथकार कहते हैं कि माँ अनेक तरह के सुंदर सुंदर खिलौने लाकर पालने में रख देती और आपको ललित ललित गीत सुना करके लाल को प्रसन्न करती। माँ जब काम में लग जाती, पालने में लेटे रहते, तो ग्रंथकार कहते हैं कि एक सुपक्षी, एक तोता नित्य प्रति आता और बालक रामानंद की पालने में बैठ करके राम 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 इसकी रटन लगा देता है। उस तोते के मुख से राम नाम सुन करके ये शिशु इतने प्रसन्न हो जाते, दोनों हाथ उठाते, पैर उठाते, ऐसा लगता कि उसको पकड़ के हृदय से लगा लें, इतना सुख मिलता है। एक कीरता नित्य प्रति आवे, राम नाम कहे शिसंहि सुनावे। शिशु लख सुकहि महा सुख पावे, महा सुख कर उठाए दो निकट बुलावे। निकट बुलावे, निकट बुला।
वो पक्षी राम नाम सुना कर चला जाता। तो ग्रंथकार कहते हैं कि एक छोटा सा बंदर आता और वो इनके पालने के पास ऐसी उछल कूद मचाता कि जिसे देख करके बालक बहुत प्रसन्न हो जाता। बालक लखी बानर हर्षाई, बालकी निकट आए पुन दूर पराई, निकट आए दूर पराई, दूर पराई, दूर पराई। बच्चों को छोटे छोटे बानर अच्छे लगते हैं, तो बानर थोड़ा सा पास में जाता फिर दूर हो जाता, समीप में नहीं जाता, हाथ की पकड़ में नहीं आता, ऐसा आनंद देता। जब वो चला जाता तो एक कौआ आता और आ करके महाराज काँव काँव अपनी बोली सुना करके इस बालक को प्रसन्न करता। एक काकू काकली सुनावे, एक काकू काकली नित प्रति बालक के ढिंग आवे। पहले तो काँव काँव करके इनको खूब प्रसन्न करता, फिर क्या करता, इनके पालने में जो खिलौने रखे रहते ना उनमें से दो चार पकड़ के उड़ जाता है। जब खिलौने लेके जाते फिर ये खूब रोते, खिलौने से बड़ा प्रेम था, तब वो वापस आके खिलौने रख देता। ऐसे इनके अद्भुत चरित्रों को देखकर माता पिता को अत्यंत ही प्रसन्नता होती, उनका हृदय कमल खिल जाता। ऐसे करते हुए कुछ समय व्यतीत हुआ और ग्रंथकार कहते हैं कि बड़ा सुंदर दिवस आया ऋषि पंचमी का, और माता पिता के मन में आया कि इनका अन्नप्राशन संस्कार किया जाए। श्री रमन्नाचार्य के प्रत्येक संस्कार को विधिवत किया गया, वैदिक रीत से किया गया। नामकरण संस्कार हुआ, अब अन्नप्राशन संस्कार इनका माता पिता ने बड़ी धूमधाम से किया। ऋषि पंचमी दिवस शुभ जान्यो, ऋषि अन्न प्रसादी उत्सव ठानो, उत्सव ठानो, उत्सव ठानो, उत्सव ठानो, उत्सव ठानो। बहुत विविध प्रकार के व्यंजन बनवाए गए। आज सुशीला जी ने, इनकी माँ ने विविध प्रकार के व्यंजन बनाए और बहुत से लोगों को आमंत्रित किया। आज अन्नप्राशन का महोत्सव है। चंदन की चौकी पर हमारे अनेक तरह के वह व्यंजन रखे गए और इसके बाद श्री रामानंदाचार्य जी को, जो अभी शिशु हैं, उस चौकी में बैठा दिया गया और देखा गया है कि इनकी दृष्टि किधर पड़ती है, इन व्यंजनों में किसे स्पर्श करते हैं। तो ग्रंथकार कहते हैं कि इतने व्यंजनों में आपने केवल खीर के ऊपर ही हाथ रखा, बाकी किसी की तरफ ना देखा ना सुना। जो तस्मई बनी थी, खीर बनी थी, उसके ऊपर ऐसा हाथ रखा, माँ दौड़ करके गोदी में बैठा करके जैसे खीर मुख में डाला, मुंह खोल दिया, खीर पा लिया। अब रसगुल्ला डाला, लड्डू डाले, मुंह बंद है, केवल खीर ही पाया। खीर और शिशु अंगूरी उठाई, माता पायस
तनिक पवाई। अजिता दिन सोय है बन्यो आहारा। एकमात्र पायस आधारा। एकमात्र पायस आधार। ग्रंथकार कहते हैं कि अन्नप्राशन के दिन से ही स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज का आहार केवल तस्मै खीर रहा। जितने दिन यहाँ धराधाम में रहे दूसरी चीज पाई ही नहीं, केवल खीर पाते। इनकी खीर कितनी प्रसिद्ध हो गई आगे आप सुनेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन श्री रामानंदाचार्य जी महाराज बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए गए मंदिर में। आप काशी में विराजते थे तो अपने मठ से रात्रि में 12 बजे उस दिन बहुत भीड़ होती है। महाशिवरात्रि में बाबा विश्वनाथ जी का बड़ी भीड़ होती है। सुबह से लेकर रात्रि पर्यंत लोग लाइन में खड़े होकर दर्शन करते हैं। तो स्वामी रामानंदाचार्य जी रात्रि में गए जब सब भीड़ भाड़ खत्म 1 बजे, और आकाश मार्ग से गए। मंदिर में गए, मंदिर बंद था, रात्रि में 12 बजे मंदिर बंद। लेकिन जैसे स्वामी रामानंदाचार्य जी पहुँचे मंदिर अपने आप खुल गया महाराज जी। आचार्य चरण जब अंदर गए तो भगवान शंकर ने आतिथ्य किया। पराम्बा पार्वती और भगवान शंकर ने आतिथ्य किया। बड़े स्नेह से भगवान शंकर ने अपने पास बैठाया और क्या कहा, महापुरुषों की बात सुनो आप। कहा, स्वामी जी मैंने एक नियम बनाया काशी में कि जो कोई एक बार भी राम कहे उसको मैं काशी से 3 बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ। शंकर जी बोले, जो कोई एक बार भी राम कहता है उसको मैं यहाँ से 3 बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और आपने करोड़ों लोगों से राम राम कराया है, आपको कितनी बार प्रणाम करूँ? आपने करोड़ों लोगों से राम राम कराया, बताओ आपको कितनी बार प्रणाम करूँ? आहा, कितनी दैन्यता होती है इन महान महान हस्तियों में महाराज। देखो, एक हम हैं कि थोड़ी सी चीज़ मिल जाए तो यूँ चलते हैं, नीचे देखना ही नहीं। थोड़ा सम्मान मिल जाए, थोड़ा तो हमारी क्या दुर्दशा है जीव की। कुछ नहीं है, दम कुछ भी नहीं है। 7 दिन अस्पताल में भर्ती हो जाता तो पूरी ताकत पता चल जाती कितने हम। लेकिन थोड़ा इस सम्मान मिल जाए, थोड़ा धन मिल जाए तो किसी को कुछ समझता ही नहीं। मारे एक ये लोग सृष्टि को संहार करने की क्षमता, कुछ भी करने की क्षमता, लेकिन कितना दैन है ना। तो हंसने लग गए स्वामी रामानंदाचार्य जी। चूँकि आप इनके घर में गए तो आतिथ्य करना है, तो भगवान शंकर पराम्बा पार्वती जी सामने खड़ी थी। बोले, तुम्हारा नाम क्या है? अन्नपूर्णा नाम है ना? बोले हाँ। तो आज तुम्हें ऐसी खीर बनानी है कि आज तक किसी ने खाई ना हो, क्योंकि ये केवल खीर पाते हैं। श्री रामानंदाचार्य जी बोले और कोई व्यंजन नहीं पाते, बढ़िया से बढ़िया खीर बना के लाओ। और महाराज पार्वती जी ने ऐसी दिव्य खीर बनाई और उस दिव्य पायस से स्वामी रामानंदाचार्य जी का सत्कार किया गया। तो वही बात यहाँ कहते हैं कि जिस दिन से आपने अन्नप्राशन से खीर पाना प्रारंभ किया, अंतिम समय तक केवल खीर ही पाया है आपने। ता दिन सोय है बन्यो आहारा, ता दिन सोय है एकमात्र पायस आधारा। कुछ दिन व्यतीत हुए और कर्णवेद संस्कार का समय आ गया और आपने महाराज इनका कर्णवेद भी बड़े धूमधाम से किया करवाया। एक दिवस पूजन समय निज पितु के ढिंग जा,
एक दिवस निज पितु के ढिंग जाए, शंख दाहिना वर्त लखी, शंख दाहिना लीन हो ललक उठाए, लीन हो ललक। इनके घर में श्री ठाकुर जी की नित्य आराधना होती है। पूर्ण सदन जी बड़े भाव से श्री ठाकुर जी की सेवा करते। सेवा करने के बाद आप आंख बंद करके श्री ठाकुर जी का ध्यान कर रहे थे। उस समय बालक रामानंद घुटनों के बल चलते हुए पूजा घर में प्रवेश कर गए। अब पिताजी तो आंख बंद किए बैठे हैं, तो ना देखा कोई चीज़ ऐसी है जिससे खेले। तो देखा बढ़िया सुंदर दाहिनावर्त शंख रखा हुआ है। उसकी पूजा रोज होती थी, क्योंकि ये वेणी माधव जी के द्वारा दिया गया शंख था इनकी माता सुशीला जी को, तो उसको पूजा घर में रख दिया गया था। तो श्री ठाकुर जी की पूजा के साथ साथ शंख की भी पूजा होती थी। तो घुटनों चलते हुए श्री रामानंदाचार्य जी जब वहाँ पहुँचे, उन्हें कोई चीज़ खेलने को नहीं मिली तो शंख ही उठा लिया और उठा करके उसमें फूंक मारी, वो बजा। अच्छा बजा तो पिता ने नेत्र खोले, कौन? पूर्ण सदन लखी सुवन ढिठाई, पूर्ण सदन लखी सुवन ढिठाई, कछु को हंसे पुनि ऋष मन आई, कछु को हंसे पुनि ऋषि मन आई। पहले तूने आश्चर्य हुआ बालक ने कैसे बजा लिया शंख, तो आश्चर्य हुआ, तो थोड़ी सी हंसी भी आई चंचलता देखकर। फिर समझाने के लिए आप गंभीर हो गए, बोले अरे तुमने शंख क्यों उठाया? तुम्हें पता नहीं है ये शंख की पूजा होती है? तुम्हें इसको नहीं छूना चाहिए, नहीं बजाना चाहिए। तो ये सुनते ही रामानंद जी वहाँ से भाग गए। वहाँ से भाग गए, पिताजी के पास से भाग गए। रात्रि में जब सोए पूर्ण सदन जी, तो स्वप्न में साक्षात वेणी माधव जी आए और उन्होंने कहा कि इसे शंख बजाने को मना मत करना, मेरे में और इसमें कोई अंतर नहीं है। वेणी माधव जी बोले जो मैं हूँ वो यही है, इसे बजाने दो। महाराज उन्होंने सुशीला जी को स्वप्न सुनाया। अब माता पिता ने रामानंद को बुलाया, बोले ले भैया ले, जितना बजाना उतना बजाओ। प्रातःकाल लाल ही बुलाई, प्रातःकाल लाल ही बुलाई, दीनों शंख बजा वहु जाई, दीनों शंख। ये जो शंख था इसका बहुत बड़ा चमत्कार आगे श्रवण करेंगे आप। इस शंख में क्या अद्भुत विशेषता थी महाराज। कई महापुरुष तो शंख में महाराज जी बांसुरी की आवाज़ श्रवण की, साक्षात कृष्ण की बांसुरी बज रही हो, और उस बांसुरी से आकर्षित होकर स्वामी जी से दीक्षा ली। इस शंख के बजने से जहाँ तक शंख की आवाज़ जाती थी सब लोग निरोग हो जाते थे। कोई रोग उनके शरीर में हो, शंख की आवाज़ कान में पड़ती बिल्कुल निरोग। मरेश बुद्धि शुद्ध हो जाती थी, भजन करने की उत्कंठा हो जाती थी। अद्भुत शंख का प्रभाव आगे आप सुनेंगे। इस तरह से महाराज आपकी आयु 5 वर्ष की हो गई। 5 वर्ष की आयु होते ही आपके पिता पूर्ण सदन जी ने विचार किया कि बालक को अध्ययन कराना चाहिए, इसे विद्वान बनाना चाहिए। इसलिए आपने व्याकरण पढ़ाना प्रारंभ किया। लिखा हुआ है कि 1 वर्ष में पिताजी ने जितने ग्रंथ पढ़ाए सबके सब आपने कंठस्थ कर लिए। इतनी तीव्र बुद्धि देख करके महाराज आसपास के विद्वानों को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाबुद्धि बालक की देखी, महाबुद्धि
विप्रन भो आश्चर्य विषय की। पुरुषोत्तम जी ने जब इनकी महाबुद्धि देखी तो आपके मन में आया कि मैं इस छोटी सी आयु में इसे संपूर्ण वाल्मीकि रामायण कंठस्थ करा दूं। और मैंने वाल्मीकि रामायण का एक एक श्लोक सुन सुन करके बालक रामानंद ने कंठस्थ कर लिया। वाल्मीकि रामायण लीनी वाल्मीकि सुन सुन सकल कंठ सोई कीनी। सुन सुन इतना उतनी मतलब कुशाग्र बुद्धि, इतनी मेधा तीव्र देख करके संपूर्ण आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो गए। महाराज महाकुंभ का सुंदर सुअवसर आया प्रयाग में और सारे विश्व के लोग उस कुंभ में सम्मिलित होने के लिए आए। पिता पुण्य सदन संतों का दर्शन कराने के लिए ले गए। संत का दर्शन, संत का आशीर्वाद जब तक जीवन में नहीं मिलता है तब तक जीवन खिलता नहीं है, मायूसी में घिरा रहता है। संत की कृपा दृष्टि जरूरी है मानव जीवन की यात्रा में। इसलिए जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो बचपन में संतों का दर्शन कराते हैं, संतों का आशीर्वाद दिलाते हैं। जितने महापुरुषों का चरित्र आप श्रवण करेंगे वो महापुरुष बने इसलिए क्योंकि किसी संत की कृपा दृष्टि पड़ी, वो महापुरुष बन ही नहीं सकते थे। रामदास जी काठिया बाबा का चरित्र बड़ा अद्भुत है। उनके चरित्र में लिखा है महाराज जी कि उनके गांव में संत आए। बड़ी पहले संतों के प्रति आदर बहुत होता था लोगों में, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़ने लिखने से कचरा घुस गया, आदमी बुद्धिमान तो हुआ नहीं, कचरा और अंदर डाल दिया उसे, हर चीज़ में तर्क, तो श्रद्धा चली गई। पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो श्रद्धा होती थी महाराज जी। तो गांव का गांव दर्शन करने के लिए आया। तो रामदास जी छोटे थे 5 वर्ष के, इनकी माँ भी दर्शन कराने के लिए ले गई। परमहंस संत थे महाराज। पहले के संत अमराई में ठहरते थे, गांव में नहीं जाते थे। तो सब लोग अपनी अपनी भेंट लेकर के, पूजा लेकर के महाराज रखते, प्रणाम करते हो, सबको आशीर्वाद देते। तो रामदास जी को ले गए उनकी माँ, तो ये चुपचाप खड़े हो गए, उन संत को देख रहे। इनकी माँ ने पूजा किया है, सब किया, ये किया। इसके बाद देखा कि बालक तो टकटकी लगा के देख रहे। बोले बेटा दर्शन कर लिए? बोले चल वो नहीं जाऊँगा मुझे अच्छे लग रहे। तो मैंने सोचा कि पास में तो फिर ले जाएंगे, चलो बच्चे को मचलाओ। तो दर्शन करके जब सब चले गए तो छोटे से बालक ने महात्मा जी से पूछा, उसका प्रश्न सुनो। रामदास जी ने पूछा, महाराज आप इतने बड़े कैसे बन गए? सब आपको प्रणाम करते, भेंट देते, इतने बालक तो इतने बड़े कैसे बन गए? तो संत ठाका मार के हंसे। बच्चों की बात बड़ी सरल होती है ना। उन्होंने कहा तुम भी बड़े बनोगे? बोले हाँ। बोले हाँ, तो तुम एक काम करो, राम राम किया करो, बड़े बन जाओगे। राम राम के बड़े। अब ये बात ऐसी अंदर घुस गई कि देश के सर्वोत्कृष्ट संत बन गए राम। ये लिखते कि कैसे जीवन में संस्कार आते हैं। ये महापुरुष जब तक जीवन में नहीं आते, कोई महापुरुष नहीं बन सकते, कचरा ही बनेगा। घर गृहस्थी में क्या सिखाते? खाओ पियो मरो। और क्या सिखाते बताओ आप? यही तो सिखाते। लेकिन ये महापुरुष ऐसे संस्कार देते हैं, व्यक्ति महान बन जाता है। तो पुण्य सदन जी महाकुंभ के अवसर पर प्रयाग में श्री रामानंद जी को संतों का दर्शन कराने ले गए। अब आपको तो पता है कुंभ में बड़े बड़े मंच लगते हैं, बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं, सभाएं होती हैं, संत सुनते भी और सुनाते भी हैं। तो एक बहुत बड़ा विशाल मंच लगा हुआ था, संतों का दर्शन कराने के लिए ले गए। तो वहाँ संतों ने पूछा, बालक कुछ तुम्हें याद है, सुनाओगे? पूछ रहे संत, बालक तुम्हें कुछ याद है? बोले हाँ। तुरंत वहाँ संतों ने मंच में बैठा, बोले सुनाओ। और महाराज इन्होंने एक तरफ से छोटी आयु में 6-7 वर्ष की आयु है अभी महाराज जी, और मधुर कंठ से जो वाल्मीकि रामायण के 700 श्लोक सुनाने लग गए। तो लोगों ने कहा वाह भाई वाह,
और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। तहाँ कुमार रामायण ही कीनो सस्वर गान, सुन मुखाग्र ग्रंथ ही सकलो, सुन मुखाग्र ग्रंथ ही सकलो, अति विस्मित विद्वान, अति विस्मित विद्वान। 7 वर्ष के बालक के मुख से संपूर्ण रामायण के श्लोकों को सुन करके सभी जितने विद्वान थे, संत थे, सब अति प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने लग गए। देश देश के विप्रन आई, देश देश के कुंभ पर्व पर सभा लगाई, सभा लगाई, सभा लगाई। सब विद्वानों ने खूब आशीर्वाद दिया। कहा बालक आपने तो भी रामायण सुनाई है, कुछ बोल के सुनाओ, कुछ उपदेश दो, कुछ प्रवचन करो। तब आपने बड़ी अच्छी बात की, बहुत प्यारी बात की। देखो इन मंचों से केवल वही बात कहना चाहिए जो वास्तव में शाश्वत है। किसी को रिझाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए इस मंच का उपयोग नहीं करना चाहिए। महाराज जी, पूज्य भाई जी हनुमान साहब पोदार जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कथा करने वालों को 2 चीज़ों से बचना चाहिए, एक सम्मान और दूसरा धन। तब वो कथा अपील करती, असर करती। यदि 2 चीज़ें जुड़ी हैं ना कथा के साथ, तो कथा अपील नहीं करेगी, कथा प्रभाव ही नहीं डालेगी। इन 2 चीज़ों से बचना पड़ेगा। ये मन में भावना रहे कि हमें सम्मान मिले कथा के द्वारा, और ये मन में कहीं भी जगह न हो कथा के द्वारा हमें धन मिलेगा। नहीं, कथा अपील नहीं करेगी, कथा प्रभाव नहीं डालेगी। तो आप वही कह रहे हैं। देखिए रमन जी अपने प्रवचन में बोले, अभी तो आपको सस्वर रामायण सुनाई, लेकिन संतों ने आग्रह किया तो 2-4 बातें अपने हृदय की कही। जो जल बिंदु कमल दल ऊपर, जो जल बिंदु कमल दल, जो क्षण भंगुर जीवन भूपर, जो क्षण भंगुर। कहते हैं देखो भाइयों, जैसे कमल के दल के ऊपर पानी की बूंद रहती है, 2 मिनट में गिर जाएगी, कुछ पता नहीं है, फूट जाएगी, कुछ पता नहीं है, ऐसे जीवन हमें मिला है। ऐसे क्षणभंगुर जीवन को आप प्रमाद में मत बता देना। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात में जाने खिली न खिली, मलयाचल शीत सुगंध हवा, कल प्रात में जाने मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र मार झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली। जीवन की क्षणभंगुरता का रोज स्मरण करें। और दूसरी बात क्या बोले श्री रामानंद जी, कल युग केवल वाद न कीजे, कल युग केवल श्री हरि भक्ति सुधा रस पीजे, श्री हरि भक्ति सुधा
सुधारस पीजे, सुधारस पीजे, सुधारस पीजे। सुना कलयुग का ये स्वभाव है, जगह जगह झगड़ा कराना। ये कलयुग की प्रकृति है, हर घर में हर परिवार में झगड़ा कर। कलयुग का दूसरा नाम है कलह। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि कलयुग में किसी के विवाद के चक्कर में ना पड़ के आप तो हरि भक्ति रूपी अमृत पियो। किसको किसको समझाओगे? हर जगह जब वही कार्य हो रहा है तो आपका ये अमूल समय चला जाएगा। इस तरह से दो बातें आपने बड़े भावपूर्वक कही। महाराज पूरे कुंभ के संतों ने आपका वंदन किया, इनकी आरती उतारी और पिता इनको वहाँ से लेकर के वापस आ गए। शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम।